तो एक वर्ष पर विशेष दिन करोड़ों लोग एक तीर्थ में इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही आकांक्षा, एक ही अभिप्सा से सैकड़ों मील की यात्रा करके आ जाएंगे। एक विशेष घड़ी में, एक विशेष तारे के साथ, एक विशेष नक्षत्र में एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। इसमें कई बातें हैं। पहली बात जो समझ लेने की है वो ये कि ये जो करोड़ लोग इकट्ठे हो गए हैं एक अभिप्सा और एक आकांक्षा से, एक प्रार्थना से, एक ध्वनि, एक धुन करते हुए आ गए। ये एक पुल बन गया चेतना का, एक करोड़ लोगों का पुल हो गया चेतना का। यहां व्यक्ति नहीं, अगर कुंभ में देखें तो व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता, भीड़, निपट भीड़, जहां कोई चेहरा नहीं। चेहरा बचेगा कहां इतनी भीड़? निपट भीड़ रह गई, फेसलेस, 1 करोड़ आदमी इकट्ठे। कौन कौन है अब कोई अर्थ नहीं रह गया। कौन राजा है, कौन रंग है, कोई मतलब नहीं। कौन गरीब है, कौन अमीर है, कोई मतलब नहीं रह गया, फेसलेस हो गया सब। और ये 1 करोड़ आदमी एक ही अभिप्सा से, एक विशेष घड़ी में इकट्ठे हुए, एक ही प्रार्थना से, एक ही आकांक्षा से। इन सब की चेतनाएं एक दूसरे के भीतर प्रवाहित होने शुरू हो। अगर 1 करोड़ लोगों की चेतना का पुल बन सके, एक इकट्ठा रूप बन जाए, तो इस चेतना का के भीतर परमात्मा का प्रवेश जितना आसान है उतना आसान एक एक व्यक्ति के भीतर नहीं। ये बड़ा कॉन्टेक्ट फील्ड है। आदमी की चेतना कितना बड़ा कॉन्टेक्ट फील्ड निर्मित करती है, परमात्मा का अवतरण उतना आसान हो जाता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी घटना है। तो उस बड़ी घटना के लिए जितनी जगह हम बना सके उतनी उपयोगी। इंडिविजुअल प्रेयर तो बहुत बाद में पैदा हुई, व्यक्तिगत प्रार्थना। प्रार्थना का मूल रूप तो समूहगत है। व्यक्ति प्रार्थना तो तब पैदा हुई जब एक एक आदमी को भारी अहंकार पकड़ना शुरू हो गया और किसी के साथ पुल अप होना मुश्किल हो गया, किसी के साथ हम एक हो जाए। और इसलिए जब से इंडिविजुअल प्रेयर दुनिया में शुरू हुई तब से प्रेयर का फायदा खो गया। असल में प्रेयर इंडिविजुअल नहीं हो सकती। हम इतनी बड़ी शक्ति का आवाहन कर रहे हैं कि हम जितने बड़ा क्षेत्र दे सकें उसके अवतरण के लिए उतना ही सुगम होगा। तो तीर्थ उस बड़े क्षेत्र को निर्मित करते, फिर खास घड़ी में करते, खास नक्षत्र में करते, खास दिन पर करते, खास वर्ष में करते। वो सब सुनिश्चित विधियां थी। यानी उस घड़ी में, उस नक्षत्र में पहले भी कांटेक्ट हुआ है। और जीवन की सारी व्यवस्था पीरियोडिकल है, इसे भी समझ लेना चाहिए। जीवन की सारी व्यवस्था पीरियोडिकल है। जैसे कि वर्षा आती है, खास दिन पे आ जाती है, और अगर आज नहीं आती खास दिन पर तो उसका कारण है कि हमने छेड़छाड़ की है। अन्यथा दिन बिल्कुल तय थे, घड़ी तय थी, सब तय था, वो उस वक्त आ जाती थी। गर्मी आती थी खास वक्त, सर्दी आती थी खास वक्त, वसंत आता खास वक्त, सब बंधा था। शरीर भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है। तो स्त्रियों का मासिक धर्म वो ठीक चांद के साथ चलता रहता है। ठीक 28 दिन में उसे लौटाना चाहिए। अगर बिल्कुल ठीक है, शरीर स्वस्थ है, तो वो 28 दिन में लौटाना चाहिए। वो चांद के साथ यात्रा कर रहा है। वो 28 दिन में नहीं लौटता तो क्रम टूट गया है व्यक्तित्व का, भीतर कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। सारी घटनाएं एक क्रम में आवर्तित होती हैं। तो अगर किसी एक घड़ी में परमात्मा का अवतरण हो गया तो उस घड़ी को हम अगले वर्ष के लिए फिर नोट कर सकते हैं, और संभावना उस घड़ी की बढ़ गई। वो घड़ी जो है ज्यादा पोटेंशियल हो गई। उस घड़ी में परमात्मा की धारा पुनः प्रवाहित हो सकती है। इसलिए पुनः पुनः उस घड़ी में तीर्थ पे लोग इकट्ठे होते रहेंगे सैकड़ों वर्षों से। और अगर ये कई बार हो चुका है तो वो घड़ी सुनिश्चित होती जाएगी, वो बिल्कुल तय हो जाएगी। जैसे कि कुंभ के मेले पर गंगा में कौन पहले उतरे वो भारी दंगे का कारण हो जाए, क्योंकि इतने लोग इकट्ठे नहीं उतर सकते एक घड़ी में। और वो घड़ी तो बहुत सुनिश्चित है, बहुत बारीक है। तो
उसमें कौन उतरे, उस पहली घड़ी में वो सुनिश्चित हो गया। वो जिन्होंने वो घड़ी खोजी है या जिनकी परंपरा और जिनके की धारा में वो उस घड़ी का पहले अवतरण हुआ है, वो उसके मालिक, वो उस घड़ी में पहले उतर जाएंगे। और कभी कभी इंच का फर्क हो जाता है। परमात्मा का अवतरण करीब करीब बिजली की कौंध जैसा है, कौंधा और खो गया। उस क्षण में आप खुले रहे, जगे रहे तो घटना घट जाए, उस क्षण में आंख बंद हो गई, सोए रहे तो घटना खो जाए। तो तीर्थ का तीसरा महत्व था मास एक्सपेरिमेंट।